सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। आज 27 अक्टूबर बरोज़े जुम्मा मुसलमानाने तांडूर के लिए यह खबर बड़े अफसोस और सदमे का बाइस बनी। मफाद परस्त सियासी कायदीन की मिली भगत से तांडूर में तकरीबन 50 मलकियात पर मुश्तमिल मुस्लिम वेलफेयर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड में दे दिया गया है और एक खुद साख्ता कमेटी की तश्कील करते हुए इसकी तवलियत अपने नाम कर ली गई है। इस सिलसिले में आज बाद नमाज जुमा दफ्तर मुस्लिम वेलफेयर में एक प्रेस मीट रखी गई, जिसमें सदर मुस्लिम वेलफेयर सैयद कमाल अत्थर ने वाज़ेह किया कि ये तांडूर के मुसलमानों की मिल्कियत है, जिसकी तामीर हुकूमती इमदाद से मुख्तलिफ मराहिल में अंजाम पाई और रोज़े अव्वल से बल्दिया तांडूर में मुस्लिम वेलफेयर के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसका टैक्स भी मुस्लिम वेलफेयर ही अदा कर रही है। सदर मुस्लिम वेलफेयर सैयद कमाल अत्थर ने आवाम को इस बात से भी आगाह किया कि आवाम के वोटों से हासिल शुदा सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए झूठ और धोखे से रहनुमाई करके इनसे सिफारिशी खत लेकर इन अंजाम दिया है, जिसकी हर मुसलमान मजम्मत करता है। नीज सदर मुस्लिम वेलफेयर अपने इस अज़्म का शिद्दत से इजहार किया कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन इंशाअल्लाह आवाम की हिमायत और अल्लाह ताला की मदद से इस कॉम्प्लेक्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जिद्दोजहद जारी रखेगी। आखिर में सदर साहब ने तमाम मुसलमानाने तांडूर से अपील की कि वो कौम व मिल्लत का वोट लेकर कौम व मिल्लत को धोखा देने, इनके साथ ख़यानत करने वालों को ज़रूर सबक सिखाएं, ताकि आइंदा इस किस्म की जुर्रत कोई ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहु करीबुन। अल्लाह की मदद करीब बहुत जल्द आने वाली है। इसके माने कई चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आज मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से ये प्रेस मीट रखने की वजह ये है कि 2 दिन पहले एक सर्कुलर आया, प्रोसीडिंग का एक कॉपी आई, जिसमें ये बात बताई गई है कि जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब को ईदगाह कब्रस्तान के जो वेलफेयर के कॉम्प्लेक्स के साथ लगा हुआ है, उसके सदर उनके साथ और 10 मेंबर्स के साथ उनको ज़िम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया है कि उनको पैसों का लेन देन का मामला इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर एक बात उसमें सबसे अहम बात यह है कि वक्फ के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने आके किराया वसूल करेंगे। तो आपके सामने बात रखता चलूँ कि मुस्लिम वेलफेयर आज से 25 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इसको कायम की थी। इसकी वजह ये थी कि गरीब बच्चों को इसकी मदद मिलना, गरीब लोगों को इसकी मदद मिलना, उनका फ़ायदा होना, बल्कि काफ़ी लोग इसके अंदर कोशिश करके बनाए थे। और ये जो कॉम्प्लेक्स आप जो बड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है आज ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही नहीं बना। इसके अंदर सारे तांडूर के मुसलमानों की मेहनत है। कोई पैसे से मेहनत करे हैं, कोई दुआ करे हैं, कोई आके यहाँ काम करे हैं। और इसमें हम देखेंगे तो पहला ये काम कब शुरू हुआ, कांग्रेस के पीरियड में नारायण राव साहब एमएलए साहब थे, उनके पीरियड में यह काम शुरू हुआ। मसूद साहिब साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने सदर थे और इसके अंदर काफ़ी लोग उसके अंदर शामिल थे। तो वहाँ से ये चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह महेंद्र रेड्डी साहब, पी महेंद्र रेड्डी साहब ताउन करे, पायलट रोहित रेड्डी साहब ताउन करे और हमारे एमपी साहब रंजीत रेड्डी साहब भी ताउन करे इसके अंदर। तो ये सारे लोग मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। लेकिन अब ये बात बताई जा रही है कि ये वक्फ का कॉम्प्लेक्स है। भाई ये इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा धोखा तांडूर के मुसलमानों के साथ, ये तो नाइंसाफ़ी है। क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पे हमारा काम है कि हम आपके सामने, पब्लिक के सामने बात रख दें कि ये कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। ये अंदर जाकर ये मुंतजिमा के नाम से जो एक तंजीम चला रहे हैं हमारे जनाब खुर्शीद हुसैन साहब, गोलकोंडा सत्तार भाई और उसके अंदर कई लोग मेंबर्स हैं उसके अंदर, जो अपने आप को मुंतजिमा बोलकर, इससे पहले यही महीने में, अक्टूबर के महीने में एक हंगामी मीटिंग हुई थी तांडूर में, जिसमें खुर्शीद हुसैन साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि आमिला, और उनके हाथ ऐसा बताए थे कि आमिला भी ख़त्म हो गई, मुशारत भी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर साल से उन्होंने फिर मैं मुंतजिमा का सदर हूँ, मैं फलाना हूँ, बल्कि वो अपने काम बराबर जारी रखे। ये उनके इशारे पे ये लोग सब सारे सब मिल के, अभी हादी साहब का एक लेटर भी है और असद साहब का भी एक लेटर है और साथ ही साथ जो है सो प्रोसीडिंग भी हम आपके सामने क्लियर रखना चाह रहे हैं कि हमारा मकसद इसके अंदर पर्सनल किसी से कुछ भी नहीं है, ना खुर्शीद साहब से है, ना हादी शहरी साहब से है, ना और किसी साहब से है।
हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये तांडूर के मुसलमानों की है। आप जानते हैं कि हैदराबाद में वक्फ की 75% प्रॉपर्टी जो है वो पिछले 70 साल में ख़त्म कर दिए हैं। इसके अंदर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देंगे, इसलिए कि उसके अंदर कई हुकूमतें आए चले गए, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए छोड़ के गई थी, गरीबों के लिए, उसका कोई पुरसान हाल नहीं। आज 75% प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ 25% बची भी है। अब उसमें ये बात बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी भी जो है सो वक्फ के तहत कर दिए बोल के भी सुनने में आ रहा। अल्लाह बेहतर जानता वो कहाँ तक है, लेकिन प्रोसीडिंग के हिसाब से तो ये बात तो समझ में आ रही कि वक्त में इसके अंदर कुछ ना कुछ दाखिल हो गए हैं पेपर्स इसके। तो वो फैब्रिकेट पेपर्स है, वो धोखे के पेपर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसुफ खान साहब के निगरानी में पिछले 11 साल से जो है सो कब्रिस्तान कमेटी बराबर इसको चला रही है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन वह गैर झूठ बात बोलकर ये क्या क्या की बहरहाल बातें बोल के वो अपने नाम पे एक कमेटी बना के ला लिए हैं, जिसमें कई लोग शामिल हैं। उनके 11 आदमी जो शामिल है वो लिस्ट भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, और हमारे जो मकसद है हमारा इसके अंदर भी डाल दिए हैं। मैं ख़ास तौर पर तांडूर के मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, देखिए भाई आप लोग बोल दीजिए नहीं भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है बोले तो हमारे को भी इसके अंदर दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मैं क्योंकि पहले दिन से मुस्लिम वेलफेयर से मैं अटैच हूँ। जिस दिन पहली मरतबा मदीना मस्जिद में मीटिंग हुई थी उस तारीख से आज तक मैं मुस्लिम वेलफेयर से जुड़ा हुआ हूँ। ये कॉम्प्लेक्स एक ज़माने में हम जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं म्यूनसिपलिटी वाले इसको गिरा दिए थे, ये तुम्हारा नहीं होता बोल के, तो जब कोई भी नहीं है आगे आके, लेकिन बाद में हम सब मिलकर पूरे लोग मिलने से क्या हुआ ये कॉम्प्लेक्स आज बना हुआ है। ये प्रॉपर्टी पे काफ़ी लोगों की नज़र, ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी लोगों की नज़र है। इंशाल्लाह हम हमारी जान दे देंगे, हमारी पूरी टीम, लेकिन ये वक्त में देने के अर्से नहीं देंगे। हम जो करना है करेंगे, और ये तांडूर के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, तांडूर के गरीब लोगों की प्रॉपर्टी है, तांडूर के गरीब लोगों को मदद करने की। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास पूरे रसीदा हैं, मुस्लिम एसोसिएशन के नाम पे टैक्स भर रहे हैं, म्यूनसिपलिटी में बाज़ाब्ता इसका टैक्स भर रहे हैं। लोग झूठ बोलकर इसको जो है सो वेलफेयर का नहीं होता, वक्त की प्रॉपर्टी है बोल के बोल रहे हैं। हम इसके लिए एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन हम वक्त में जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरे गरीब लोगों का नुकसान है। ये हम जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इससे हमारे को कोई हमारे को लेना है ना देना है, ये सिर्फ तांडूर के मुसलमानों के से हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तांडूर के सभी नौजवानों से और मुसलमानों की मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुस्लिम वेलफेयर का कॉम्प्लेक्स मुस्लिम वेलफेयर की ही मिल्कियत है। ये हम बारहा साबित कर चुके हैं और बारहा इसको बताने की ज़रूरत नहीं। मगर कुछ शरपसंद लोग जो अपनी अना के लिए, जो कौम के अपने आप को कौम के नुमाइंदे बता रहे हैं मगर कौम को धोखा कर रहे हैं, इसको मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगी। ना ही ये तांडूर के मुसलमानों के हक़ में है। औकाफ के कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं मुसलमानों के जो लाखों करोड़ के हैं, मगर आज मुसलमान उससे फ़ायदा नहीं उठा सक रहे क्योंकि कोई और उस पर काबिज हैं। मैं तांडूर के सभी मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर, इन हालात में तांडूर के सभी मुसलमान मुस्लिम वेलफेयर का साथ दें, बल्कि मुस्लिम वेलफेयर के साथ आए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। वक्त की ज़रूरत यही कहती है कि अगर आज हम खामोश बैठ जाएंगे तो बैद नहीं कि ये लोग महज उनके ताकत की बुनियाद पर मुसलमानों पर हुकूमत करेंगे और आपको उनकी वाहवाही करना ज़रूरत हो जाएगा जीने के लिए। मैं चाह रहा हूँ, सभी मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि मुस्लिम वेलफेयर का सपोर्ट करें। अगर कोई सामने नहीं आ रहा तो वो अल्लाह के पास आखिरत के में हशर के मैदान में जवाबदार होगा। मुसलमानों को ज़रूरत है कि सामने आएँ और अपना जो मामलात है वो क्लियर करें। हम कल ये मालूम होने के बाद खुर्शीद हुसैन साहब को फ़ोन करा, मैं मेरे फ़ोन से फ़ोन करा 2 मरतबा। खुर्शीद हुसैन साहब शायद नहीं थे, पता नहीं, फ़ोन नहीं उठाए। फिर और भी कोई मशावत के लोगों के पास गए तो बात करना नहीं चाह रहे थे, मगर हम लोगों को कोई किसी से शिकायत नहीं है, किसी का 1 रुपया नुकसान होने वाला नहीं है। मगर कौम का सबसे बड़ा असासा इनके हाथ में चले जाएगा तो आप लोग उसको नहीं वापस ला सकते। जबकि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, इसकी बुनियाद में यही था कि ये यतीमों, बेवाओं और गरीबों का हक़ है। अगर ये जो औकाफ का बोल रहे हैं आएंगे, आके वसूल करेंगे तो हम पैसे कहाँ से, मुसलमानों के भलाई फलाह बहुत के लिए हम कहाँ से लाएंगे पैसे। आज आप जो भी काम देख रहे हैं मुस्लिम वेलफेयर का, वो या तो इंडिविजुअली
हम सब एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं या कोई सियासी जमातें सपोर्ट में कर रहे हैं, मगर मुस्लिम वेलफेयर कांग्रेस का पैसा आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ ना आज तक उसका हिसाब बताया गया। ये तमाम मुसलमानों के सामने वादे करना है कि मुसलमानों की ये असासा औकाफ में जाने देना नहीं है, इसलिए क्योंकि औकाफ जो है हुकूमत की है और हुकूमत की अभी तक जो नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा है। मैं किसी हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मगर आज तक के रिकॉर्ड में औकाफ बोर्ड बहुत ही बुरी हालत में हर प्रॉपर्टी बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी के मामले में फेल हो चुका है, और ऐसे मौके पर जबकि यह औकाफ की नहीं है प्रॉपर्टी, इसको देना निहायत ही बहुत ही कौम के लिए नुकसानदायक साबित होगा।